हे गाइस, संजीव हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं ग्रैंड मास्टर ऑफ गोरमेट का 24th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गाइस, मेरी वीडियो अगर आपको जरा से पसंद आए तो प्लीज आप मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, पिछले पार्ट के आखिर में हम सभी लोगों ने देखा था कि इतने हो हल्ला के बाद आखिरकार अपने भैया के रेस्टोरेंट शुरू हो चुका था। और अपने भैया के रेस्टोरेंट में आ चुके थे जवान, बच्चे और बूढ़े। खाना चखते ही सबको लग रहा था जैसे वो हो स्वर्ग से जुड़े, और खाने की खुशबू के साथ लेते ही सांस लग रहा था मानो फिर जवानी आ गई है पास। जहाँ पूरे रेस्टोरेंट में खुशी का माहौल था, वह दूसरा एक बंदा ऐसा था, मेरा मतलब बंदी ऐसी थी, गुस्सा, दुख और जलन के मारे सबको गालियां दे रहा था। ये कोई और नहीं, ये थी हमारी प्यारी शैंग मैडम, जो अपने सामने इतने सारे स्वादिष्ट पकवानों को देखकर भी चख नहीं पा रही थी, मेरा मतलब खा नहीं पा रही थी। क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने एक भी पकवान को हाथ भी लगाया तो अपने भैया उसकी अच्छी खासी पिटाई कर देंगे। लेकिन मैडम इतनी आसानी से हार नहीं मानती और लगाती है एक और तिगड़म और बढ़ाने लगती है किचन की तरफ अपना कदम, और अपने भैया से कहती है फूड इंस्पेक्शन। और अपने भैया भी शैंग को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ओ शैंग, तुम बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इतना कहते ही अपने भैया अपने हाथों में मौजूद एक कुक पॉट को शैंग के हाथों में दे देती है। ये देखकर मैडम फूले नहीं समा रही थी कि आखिरकार अपने भैया ने खास उनके लिए कुछ बनाया है। लेकिन अगले ही पल मैडम की सारी खुशी तरह की धरी रह जाती है। ये अगले ही पल अपने भैया कहते हैं, शैंक, क्या तुम प्लीज इस खाने को थोड़ा सर्व कर दोगे, हमारे पास लोग कम पड़ रहे हैं। ये सुनकर मैडम का पारा हाई हो जाता है। वो एक एकेडमी की लीडर थी और उससे ये काम करवाया जा रहा है। वो अपने भैया के ऊपर गुस्से से फटने ही वाली थी, तो भी वहां पर आ जाते तीनों कक्का लोग और मैडम को देखकर खुश हो जाती है। ओ मैडम, आप बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हमारे पास लोग कम पड़ रहे हैं, अगर आप मदद करें तो बहुत अच्छा होगा। जिसे सुनकर मैडम भी आखिरकार समझ जाते कि हमारे पास लोग कम पड़ रहे हैं, इसलिए वो भी सर्व करने लगते हैं। जाओ मैडम शैंग की हालत देखकर उस पर हंसने लगती है और उसे ज्ञान परोसने लगती है। मैंने कहा था ना, लालच बुरी वाला है। बात तो सही थी, लालच बुरी वाला है। इसलिए अगले ही पल उन्हें भी अपने लालच का फल मिल जाता है, क्योंकि अगले ही पल वहाँ पर आ जाते हैं अपने भैया, और अपने भैया को देखकर तुरंत ही पूछती है, अबे क्या तू मुझसे भी वही काम करवाने वाली है? तभी अपने भैया भी कहते, अरे नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही जरूरी काम मौजूद है। ये काम कुछ और नहीं था, बर्तनों की धुलाई। लेकिन इस काम में सिर्फ और सिर्फ जाओ मैडम ही नहीं थे, रैन मैडम भी मौजूद थे। रेस्टोरेंट में लोग कम पड़ रहे थे, इसलिए उन दोनों के पास ये काम करने और अपने भैया को हजारों बद्दुआएं देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जाओ मैडम खुश थी, क्योंकि उन्होंने जो अपने भैया के बारे में सोचा था वो बिल्कुल सही सोचा था कि अपने भैया की मदद से वो पूरे वंश पर अपना कब्जा जमा सकते हैं। लेकिन तभी तैनरैन कहती है, लेकिन इंपीरियल कोर्ट का क्या? जिस उनका जाओ कहती है, अबे इंपीरियल कोर्ट यहाँ से हजारों माइल की दूरी पर है, उन्हें यहाँ पर आने में लगभग 1 महीना लगेगा। और तुझे क्या लगता है, पहले दिन हमारे रेस्टोरेंट में जो भीड़ आई है, उसके बाद 1 महीने में क्या होगा? 1 महीने के अंदर हमारा इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, तब तो इंपीरियल कोर्ट भी हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ सकती। ये सोचकर तैनरैन भी खुश हो जाती है। जिसके बाद दोनों ही अपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते देखते जोर जोर से हंसने लगती है। देखते ही देखते रात हो जाती है। आखिरकार पूरे दिन के हो हल्ला और थोड़ी मोरे धक्का मुक्की के बाद आखिरकार जायची आखिरी कस्टमर्स को यहाँ से भगा देती है। असल में कस्टमर्स यहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे, इसलिए मजबूरन हमारे जायची को उनके पिछवाड़े में लात मार कर उन्हें वहां से भगाना पड़ता है। लेकिन कोई भी इससे इतना सा भी गुस्सा नहीं होता, बल्कि वो लोग तो उछलते कूदते हुए कहते, हम कल जरूर आएंगे और इससे भी ज्यादा खाएंगे। और कोई तो उनके दरवाजे पर इंतजार करने के लिए तैयार हो जाता है। आखिरकार रेस्टोरेंट का दरवाजा बंद करने के बाद हमारी नजर पड़ती है हमारी शैंग मैडम पर, जिनकी हालत पूरी तरह से खस्ता हो चुकी थी। तब पता चल रहा था कि अपने भैया ने पूरा दिन मैडम को किसी गधे की तरह काम करवाया था।
लेकिन वो अकेली नहीं थी, क्योंकि अपने भैया ने साओ मैडम और रैन मैडम को भी इसी गधे की तरह पूरा दिन काम करवाया था। और उन दोनों की हालत तो शैंग मैडम से भी ज्यादा खस्ता थी। और काम करते करते ना ही सिर्फ उन दोनों ने बर्तनों को बल्कि अपने आप को भी रगड़ रगड़ के धो लिया था। लेकिन जो भी हो, अपने भैया उनके काम से बहुत ज्यादा खुश थे, इसलिए वो लाते उनके लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड, जो कुछ और नहीं वो था उनके लिए डिनर मिल। तो देखकर उन तीनों के मुंह में पानी आ जाता है अपने सामने इतने सारे स्वादिष्ट पकवानों को देखकर और उनकी खुशबू सूंघकर। जो तीनों पहले थकान से चूर थे, वो तीनों ऐसे खड़े हो जाते मानो उन तीनों ने कोई एनर्जी टॉनिक पी लियो। और फिर क्या था, फिर तो अपने भैया के बोलने से पहले ही तीनों सालों से किसी भूखे शेरनी की तरह खाने में ना हड्डी देगी ना मांस, सब कुछ सफा चढ़ कर जाते हैं। वहाँ दूसरा गॉड हैंड एकेडमी के मेन हॉल में एक आदमी गॉड्स हैंड एकेडमी के एल्डर को आकर ग्रीट करता है और उन्हें खबर देता है, सर हाँ पता चला कि ग्रैंड मास्टर जब से सेलेस्टियल साइकिल स्कूल गए हैं तब से वापस नहीं लौटे। सुनकर एल्डर तुरंत ही कहता है, जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतने लोगों को इकट्ठा करो। इस बार तो हम सेलेस्टियल साइकिल स्कूल को उड़ा देंगे, मिटा देंगे, खत्म कर देंगे। इसके बाद फिर वो एल्डर अगले दिन अपनी पूरी टोली लेकर सबको साइड करता हुआ पहुंचता है सेलेस्टियल साइकिल स्कूल, मेरा मतलब द हाउस ऑफ गुड टेस्ट के बाहर आते ही वो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने लगता है, अबे जो कोई भी अब बाहर आ जाए, नहीं तो सब कुछ उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे, मिटा देंगे। और द हाउस ऑफ गुड टेस्ट के सामने किसी को ऐसे कुत्ते की तरह भौंकते हुए सुन बाहर आ जाती है हमारी फीमेल हॉट बॉडीगार्ड ज़ैंग शी। आते ही वो उन सभी के सामने एक हॉट एंड सॉफ्ट लैंडिंग करती है और अपने एक हॉट पोज और कातिलाना अंदाज में कहती है, अबे कुत्ते की तरह भौंक क्यों रहा है, तुझे पता भी है तू कहाँ पर खड़ा हुआ है। लेकिन बुड्ढा भी था अब बोल्डर्स देकर ठहर की, वो तो मैडम को अपनी आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी खूबसूरत और जवान लड़की एक लेवल 8 की वॉरियर हो सकती है। मैडम भी इस बात को समझ जाती, इसलिए वो बुड्ढे को कहती है, अब देख वो बुड्ढा यहाँ से चुपचाप निकल जा, नहीं तो। ना सुनकर बुड्ढा एक शैतानी हंसी देता है और मैडम के सामने ले आती है 2 दर्जन लेवल 6 के वॉरियर और खुद चले जाते हैं अंदर। मैडम तो बुड्ढे के इस हरकत से बहुत ज्यादा भड़का हुआ था, इसलिए वो उन सभी लोगों को धोने लगती है। अंदर पहुंचकर बुड्ढा दहाड़ते हुए कहता है, अब मैं गॉड्स हैंड एकेडमी का एल्डर हूँ। बुड्ढे को लगा था कि अंदर आते ही बहुत जोरों शोरों से होगा उसका स्वागत, लेकिन किसी ने भी नहीं उठाई उसकी तरफ देखने की भी लागत। जो ऑर्डर दे रहे थे वो देते रहे, जो सर्व कर रहे थे वो सर्व करते रहे, जो खाने का आनंद उठा रहे थे वो उठाते रहे। मतलब सभी अपने काम में मस्त मगन थे और अपने आप को ऐसे इग्नोर होते थे। बुड्ढे का ईगो तो हर्ट हो जाता है। तभी वो देखते कि उसका एक जूनियर खाने की तरफ लालच भरी निगाहों से देख रहा है। इस बात से बुड्ढा तो और ज्यादा भड़क जाता है, इसलिए वो उस जूनियर के सर पर एक टपली मारता है, अबे साले क्या तू भूल गया है कि हम यहाँ पर क्यों आए। लेकिन तभी वो जूनियर मिनमिनाते हुए कहता है, लेकिन सर आपके मुंह से भी तो लार टपक रही है। ये सुनकर बुड्ढा तो शर्मसार हो जाता है और किसी तरह से वो उस बात को टाल देता है। और जब वो देखता है कि कोई भी उसकी बात को सुनने के मूड में ही नहीं था, इसलिए वो एक एक करके सभी टेबल में जाकर सभी को भगाने की कोशिश करता है। जब वो एक टेबल में पहुंचते थे उसके सभी बंदे चिल्ला कर कहता है, अब चुपचाप हमारे एल्डर को रेस्पेक्ट दे, देख नहीं रहा कि हमारा एल्डर एक 7th लेवल का वॉरियर है। अपने जूनियर्स की बात सुनकर उस बुड्ढे की 32 इंच की छाती 56 इंच की हो जाती है। लेकिन तभी वो जिसे धमकी दे रहे थे वो पहलवान उठकर खड़ा होता है और अपनी पावर दिखाने लगता है और कहता है, क्या इत्तेफाक है, मैं भी एक 7th लेवल का वॉरियर हूँ। और अपने सामने इतने हट्टे कट्टे 7th लेवल के वॉरियर को देखकर उस बुड्ढे को तो पसीने छूट जाते हैं। इसके बाद वो मिनमिनाते हुए कहते हैं, अरे नहीं सर आपने गलत समझ लिया सर, अरे नहीं सर मैंने आपको गलत समझ लिया, आप खाते रहिए आप खाइए ना खाते रहिए आप। इसके बाद बुड्ढा फिर से अपनी छत्ती चौड़ी करके एक दूसरे आदमी को धमकी देने लगता है। लेकिन ऊपर वाले ने बुड्ढे की किस्मत बहुत ही बुरे मूड में लिखी थी, क्योंकि बुड्ढा जिस आदमी को धमकी दे रहा था वो था एक 7th लेवल का स्वॉर्ड्समैन, जिसे देख कर तो बुड्ढे के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में आते ही पहली मुलाकात में उसे 3 हाई लेवल के वॉरियर देख चुके थे
अब तो बुड्ढा एक पल के लिए वहां से भागने के बारे में सोचता है, लेकिन अगले ही पल वो सोचता है कि जूनियर्स के सामने उसकी इज्जत तो धरी की धरी रह जाएगी भाई। तभी उसकी नजर हमारी प्यारी जायची पर पड़ती है। जायची को पहली बार देखते हुए एक छोटा मोटा नन्हा मुन्ना बच्चा समझ लेता है, इसलिए वो उससे ही शुरुआत करने के बारे में सोचता है और उसके हाथों में मौजूद खाने को नीचे फेंक देता है, जिसके बाद फिर से वो अपनी छत्ती चौड़ी करके बोलता है, अरे गॉड्स एंड एकेडमी का एल्डर हूँ, अगर कोई दिक्कत हो तो जाकर अपने बॉस को बुला ला। और बुड्ढे की ऐसी हरकत को देखकर उसके आसपास के लोग उस पर तरस खाने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर मौजूद सभी लोग जायची को जानते थे। सब भी जानते थे कि जायची नाम का ये छोटा लड़का भेड़ की खाल में भेड़िया है। और फिर अगले ही पल वही होता है जो होना था। अपने भैया का खाना ऐसे गिरते देख जायची का पारा हाई हो जाता है और वो एक ही पल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अपने सामने 7 फुट लंबे इतने बड़े पहलवान को देखकर बेचारे बुड्ढे की तो पैंट में सुस्ती हो जाती है। इसके बाद फिर बहुत दूर से सुनाई देती है एक बहुत ही इज्जतदार एल्डर की चीख, आ ई आई। चीख सुनकर अपने भैया तुरंत बाहर आ जाते हैं और आसपास के ऐसे हाल को देखकर भौचक्के रह जाते हैं। वो पूछते हैं, अबे ज़ैंग-ची कहाँ चला गया? और ज़ैंग-ची का नाम लेते ही एंट्री मारती है ज़ैंग-ची, जो बस अपने हाथों से ही 2 दर्जन लोगों का कीमा बनाकर वहां पर पेश करती है और अपने भैया से माफी मांगती है। अपने भैया इतने सारे दुश्मनों को देखकर पहले तो थोड़ा दुखी हो जाते हैं कि उनके रेस्टोरेंट में इतने सारे लोग अटैक करने की वार है, लेकिन अगले पल वो खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके नए प्लान के लिए उन्हें बहुत सारे लोगों की जरूरत है। इसके बाद थोड़ी देर बाद उस बुढ़े और उनके सभी साथियों को काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। काल कोठरी में ग्रैंड मास्टर को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगता है। ग्रैंड मास्टर, उन शैतानों ने आपको ऐसे काली अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया है, लेकिन शुक्र है कि आप पूरी तरह से ठीक है। असल में ये बुढ़ा बहुत बड़ा एक्टर है और इसने ग्रैंड मास्टर को बचाने के लिए इसलिए आया था क्योंकि अगला ग्रैंड मास्टर वो खुद बन सके। तभी ग्रैंड मास्टर शर्माते हुए कहते हैं, नहीं मेरे प्यारे, नहीं मेरे दोस्त, मेरा जो नुकसान होना था अब हो गया है। बुड्ढे को उस मुच्छड़ की बातें कुछ समझ में नहीं आती, लेकिन बुड्ढा ये जरूर समझ चुका था कि इस मुच्छड़ में अब कोई ना कोई लोचा जरूर हो चुका है, क्योंकि इस मुच्छड़ में उसे अब मर्दों वाली कोई चीज दिख ही नहीं रही थी। और इस बात का एहसास होते ही वो तुरंत उस मुच्छड़ से दूर हट जाता है। अबे मुझसे दूर है ना, मैं कह देती हूँ हाँ। लेकिन उस मुच्छड़ को तो मानो उस बुढ़े से प्यार ही हो चुका था, इसलिए वो फिर से उसके बड़े पास आने लगता है। असल में उस मुच्छड़ के अखरोट टूटते ही वो लगभग बन चुकी थी एक औरत, इसलिए बिगड़ चुकी थी उसकी नीयत। इसलिए मुच्छड़ को ऐसी हरकत करते देख अब तो बेचारे बुढ़े के आँख और मुंह से निकल रहा था पानी, क्योंकि सेलेस्टियल साइकिल स्कूल ने याद दिला दिया था उसे अपने पर नानी। इसके बाद फिर क्या था? इसके बाद फिर गूंज जाती है उस पूरे गुफा में एक इज्जतदार एल्डर की चीख, लुशियन मुझे बचाओ, लुशियन मुझे बचाओ। वहाँ दूसरा अपने भैया को भी लग रहा था कि कोई उन्हें बड़ी शिद्दत से बुला रहा है। जब वो पीछे मुड़ती है, ये बुलाने वाले कोई और नहीं, ये थे हमारी शैंग मैडम। वो आते ही वहाँ पर मुंह फुलाते हुए पूछती है, अबे मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ, तो तू यहाँ पर क्या कर रहा है? वे अपने भैया भी कहते हैं, वो क्या है ना, मैं कुछ नई चीज के बारे में सोच रहा हूँ। यह सुनकर मैडम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और खुशी खुशी पूछती है, क्या तुम किसी नई रेसिपी के बारे में सोच रहे हो? तभी अपने भैया कहते हैं, अरे ना मैडम ना। और अपने भैया की कहने की ही देर थी, मैडम का खुशहाल चेहरा मुरझा जाता है और वो दुखी होते पूछती है, इसका मतलब तुम कोई बेकार काम कर रहे हो? अगर तुम ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो तो तुम हमारे साथ वक्त क्यों नहीं बिता रहे हो? अपने भैया भी कहते हैं, अबे नहीं, मैं एक नए मेथड के बारे में काम कर रहा हूँ जिसका नाम है फूड डिलीवरी। इसके बाद अपने भैया फूड डिलीवरी के बारे में इस मैडम को सब कुछ समझाने लगते हैं। तभी मैडम पूछती है, लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया तो? तभी अपने भैया कहते हैं, फिकर नॉट, गुड फूड कैन मेक एवरीथिंग। इसके बाद थोड़ी देर बाद किचन से अपने भैया की चीख सुनाई देती है, अरे शैंग मैं सच बोल रही हूँ, तू इसे नहीं खा सकती। यह सुनकर मैडम मुंह फुलाते हुए पूछते हैं, लेकिन क्यों, मैं इसे क्यों नहीं खा सकती? तभी अपने भैया उसके कान में फुसफुसा कर कहते हैं, क्योंकि ये मैडम पूछती है, क्योंकि ये सांड के अखरोट हैं। इसे सुनते ही शर्म से हो जाते मैडम के गाल लाल, जिसके बाद तुरंत ही हो जाते उसके बुरा हाल। और फिर क्या था,
फिर तो बाहर जाकर वो करने लगते हैं उल्टी। उन्हें समझ में आ गया था इस खाने को खाने की तमन्ना रखना था उसकी सबसे बड़ी गलती। जिसके बाद अपने भैया मैडम को और कुछ नहीं कहते और सीधा चले जाते हैं वहाँ पर जहाँ पर गॉड्स हैंड एकेडमी के लोग कैद हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं वो देखते कि मुच्छड़ बड़े शांत से मेडिटेट कर रहा है जैसे वो हो कोई संत और उसे सिर्फ और सिर्फ चाहिए एकांत। लेकिन उसके पास पड़ा हुआ वो बुढ़ा कुछ और ही हाल बयां कर रहा था और अपने भैया की आवाज सुनते ही वो बुढ़ा तुरंत उठ जाता है और हड़बड़ी में कहता है, लुशियान तुम जो भी कहोगे मैं करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, बस मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं और नहीं सह सकता। और अपने भैया की आवाज सुनकर वो मुच्छड़ भी जाग जाता है और अपने भैया को बड़ी प्यार से कहता है, ओ मेरे प्यारे लुशिया तुम आ गए। और उस मुच्छड़ की ऐसी बात सुनकर अपने भैया भी समझ जाते हैं अखरोट टूटने के बाद महाशय की क्या हालत हुई है। जिसके बाद वो तुरंत अपने बनाए हुए नए डिश को उस मुच्छड़ को दे देते हैं। खुशबू से ही उस मुच्छड़ के मुंह में पानी आ गया था। इसके बाद जैसे वो उस खाने को खाता है वैसे उसके अखरोट हो जाते हैं पूरी तरह से हील। उसे अपने अंदर हो रहा था एक नई शक्ति का फील। और उस मुच्छड़ को सही सलामत देखकर आखिरकार वो बुढ़ा चैन की सांस लेता है। वहाँ दूसरी तरफ इंडिगो टाउन में पहुंच चुकी थी सबीना जो अब मुश्किल करने वाली थी अपने भैया का जीना। गाइस आज के लिए बस इतना है, इससे ज्यादा तो मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा। तो गाइस आपको क्या लगता है क्या होगा अपने भैया का रिएक्शन जब उस सबीना के बारे में पता चलेगा? और क्या होगा जब अपने भैया को अपनी सबसे प्यारी दोस्त एमिली के जिंदा होने के बारे में पता चलेगा? क्या होगा आगे जानने के लिए देखते रहिए आप मेरी इस मजेदार और इंटरेस्टिंग कहानी को, द ग्रैंड मास्टर ऑफ गुरमेट। गाइस मेरी वीडियो अगर आपको जरा से पसंद आती है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। तो चलिए आज के लिए विदा लेता हूँ आपसे।